जो भी हमने जजेस गेट की एंट्री है वो पहली मर्तबा देखी है। कल जो कुछ हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख में, पॉलिटिकल एंड जुडिशियल हिस्ट्री में और अपनी जर्नलिज्म के एक्सपीरियंस में हमने नहीं देखा। और कल की प्रोसीडिंग्स के बाद ये एक तरह से नौश्ता दीवार था कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, क्योंकि जब मुल्क की आला तरीन अदालत से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिलता है तो लोअर कोर्ट से आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि समथिंग चेंज निकलेगा। ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब को इन मुकदमात में तो जमानत मिल गई है, इसके अलावा जो दीगर मुकदमात हैं और जो उनकी जमानत की दरखास्तें 3 और आज उन्होंने दायर की हैं, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होती है, उसके बाद पता चलेगा कि आज के दिन की सूरत हाल कहाँ जाती है। अच्छा शाहिद, अब गवर्नमेंट के पास, पीडीएम के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं कि अगर हर मामले पे खान साहब को रिलीफ मिल ही जा रहा है तो फिर गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? गवर्नमेंट के पास जो भी ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट जब भी अप्लाई करती है, गवर्नमेंट के सामने जो है ना, जो रिलीफ जिस तरीके से खान साहब को मिलता है, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के पास अब मजीद कोई ऑप्शंस इतने हैं नहीं। गवर्नमेंट बड़ी जिसे कहते हैं बंद गली में। और प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट भी जिस तरीके से इस मामले को चला रही है, उसमें बहुत से मामलात में गवर्नमेंट जो है अपने स्टेप्स लेने में घबराती है। उसे भी बहुत सी चीज़ों का अंदाजा हम उससे लगा सकते हैं कि अदालत में जो प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं वहां पे हमें नजर आता है हुकूमत सर तस्लीम खम किए हुए। जैसे ही कौमी असम्बली का इजलास शुरू होता है हमें नजर आता है हुकूमत ने जो है ना सीने चढ़ाई हुई हैं। तो पार्लियामेंट को बतौर डिबेट क्लब अगर हुकूमत को लगता है तकरीरें करके और तकरीरों से उन्हें हासिल वसूल हो जाएगा, तो ये सिलसिला वो जब तक जारी रखना चाहते हैं जारी रखें। आने वाले दिन जो हैं वो मेरा ख्याल है बहुत आइडियल नहीं है शाराए दस्तूर पर। आज का दिन निकल जाएगा, लेकिन आज के बाद फिर ये जहन में रखिए कि 14 मई का हुक्म अदालत कहती है कि अपनी जगह पर मौजूद है पंजाब में इंतखाबात का। और अगर 15 मई को कोई समाअत होती है तो फिर वो समाअत क्या होगी? क्या वो तौहीन अदालत की कार्रवाई की आगाज की होगी, या फिर जो इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त दायर की हुई है नजरसानी की अपील उस पर होगी? तो फिर 14 मई के बाद भी सूरत हाल हमें सिमटती हुई इस वक्त नजर नहीं आ रही है। और अभी इमरान खान साहब की जो दीगर दरखास्तें हैं उन पर जमानत की समाअत शुरू हो चुकी है, उन पर क्या फैसले आते हैं। और फिर उसके बाद उनकी अदालत से बाहर आने के बाद उन्होंने अपने कारकुनों को G13 पे इकट्ठे होने की कॉल दी हुई है। क्या वो वहां पहुंच के एक फातिहाना खिताब करेंगे या फिर हुकूमत उन्हें किसी और मुकदमे में धर लेगी? ये जब तक वो हाई कोर्ट से बाहर नहीं आते हमें अंदाजा नहीं। जावेद, आपके पास क्या इत्तलात है? क्या इमरान खान को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार करने की तैयारी है? देखिए अवैस, जो मुकदमात हैं उसकी तो तफसील जो बड़ी लंबी है, फहरिस्त जो है, क्योंकि जो जलाओ घिराव हुआ, जो लाहौर में जिना हाउस को जलाया गया, जो पेशावर में रेडियो पाकिस्तान जलाया गया, जो BRT जलाई गई, जो मेट्रो बस सर्विस जलाई गई, उस जलाओ घिराव का जिम्मेदार कौन है? उस जलाओ घिराव के जो जितने भी FIR हुई हैं, मेरी इत्तलात ये हैं कि उन सब में इमरान खान साहब नामजद हैं। लाहौर पुलिस जो है वो यहाँ पहुंची हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मौजूद है। लाहौर पुलिस की एक टीम जो है, अब देखना यह है कि आया लाहौर पुलिस जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए आई है या उसका कोई और मकसद है। अभी थोड़ी देर में सूरत वाज़ेह हो जाएगी। जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वो बंद कर दिए हैं और वहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो तैनात है। इसके साथ साथ रेंजर्स ने इहाता अदालत में जो है वो मुख्तलिफ हिसार कायम कर ली हैं। और जब खान साहब और जावेद, अगर इसी सिचुएशन को हम एक्स्ट्रापोलेट करें कि अगर खान साहब को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार करना ना होता तो फिर इन इंतजामात की कोई ज़रूरत नहीं थी। जावेद देखें, लाहौर पुलिस का यहाँ पे आना, लाहौर पुलिस का टीम का यहाँ पहुँचना और बाहर इंतजार करना, ये मानी खेद है। ये बिला वजह नजर नहीं आ रहा। वो कि जब लाहौर पुलिस से पूछा गया कि आप यहाँ पे क्यों आए तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनका यहाँ पे आने का मकसद जो है वो इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता कि जो इमरान खान के खिलाफ मुकदमात हैं उसमें उन्हें जो है वो कोई गिरफ्तारी जो है वो मुमकिन हो। क्योंकि जो इतलात हैं वो ये हैं कि लाहौर पुलिस के पास वारंट गिरफ्तारी भी हैं और लाहौर पुलिस के पास जो उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं उनकी तफसील भी है। लेकिन जो नुक्ता हम यहाँ पर भूल रहे हैं जावेद, वो ये कि आज अल कादिर ट्रस्ट केस में जमानत के अलावा एक और दरख्वास्त भी PTI के वकला की जानिब से दायर की गई थी कि किसी और मुकदमे में भी खान साहब को गिरफ्तार ना किया जाए। और वो सिंगल बेंच जो है, वैसे अभी हमें बता रहे थे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर जो मुश्तमिल है, वो इस मामले की समाअत कर रहा है।
अवैस यहाँ पे एक बड़ी किसी लॉयर ने मिसाल दी थी कि चौधरी ज़हूरुल्लाही को जब गिरफ्तार करना था, उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हो रहे थे, तो लाहौर हाई कोर्ट से एक जो है वो उनकी दरख्वास्त पर एक आर्डर पास हुआ कि जो मौजूदा मुकदमात हैं उनमें भी जमानत, और जो आने वाले मुकदमात हैं उनमें भी जमानत। तो ये हो सकता है कि जो है वो अदलिया की मर्जी है, अदलिया बाइख्तियार है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, वो इसका इख्तियार रखती हैं कि जो भी मुकदमात हैं, चाहे वो दर्ज हो चुके हैं चाहे नहीं दर्ज हुए। लेकिन जावेद, ये तो मॉकरी ऑफ लॉ है। ये क्या कहा जा सकता है इस मुल्क में? जो आप देख रहे हैं कि कल हमने जो देखा कि एक जिस्मानी रिमांड पर मुल्जिम को वहां से निकाल के सुप्रीम कोर्ट में पेश करना, बुलेट प्रूफ मर्सिडीज में उनका यहाँ पे आना। जावेद, बिल्कुल ठीक बात है, इस पर मैं भी आपसे मजीद भी बात करूंगा। शाहिद रिंद, शिराज अहमद शिराजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ओवैस, इमरान खान ने आज जो दरख्वास्त दायर की थी कि उन्हें